मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार, यहाँ फाउंडर्स क्योंकि प्रमोटर कैटेगरी में नहीं है वो, तो फाउंडर्स शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कुल मिला के 50 लाख शेयर से थोड़े ज़्यादा शेयर्स बेचेंगे। लगभग 1.1% हिस्सेदारी 900 करोड़ के लिए बिकने के लिए तैयार है। यशीश दहिया और आलोक बंसल, ये जो फाउंडर्स हैं पीबी फिनटेक के पॉलिसी बाजार के, ये अपना हिस्सा बेचेंगे। 1800 रुपये का फ्लोर प्राइस है और लगभग 2% डिस्काउंट पे आपको ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नज़र पड़ सकता है एट बेस्ट। मोस्ट लाइकलीहुड कि ये ब्लॉक विंडो में हो, तो सूत्र हमको ये बता रहे हैं कि मौजूदा भाव से यहीं आसपास 1-2% डिस्काउंट पे ट्रांजैक्शन ब्लॉक विंडो में होती हुई नज़र पड़ सकती है। दूसरा ब्लॉक डील जो आज फोकस में रखना है और शायद ये ओपन बाजार में हो, चालू बाजार में हो, इस पे ध्यान रखना है। मोबीक्विक सिस्टम्स, और ये डिजिटल पेमेंट्स कंपनी के अंदर आप देखेंगे कि कुल मिला के 8% हिस्सेदारी अप्लाइड टेक्नोलॉजीज़, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फंड है, इन्वेस्टर हैं, ये अपना हिस्सा बेचेंगे। कुल मिला के 140 करोड़ की डील साइज़ और लगभग 8.5% तक का डिस्काउंट यहाँ रखा गया है। तो ये भी स्टॉक रेडार पे रखिए। 230 रुपये के आसपास का फ्लोर प्राइस आपको यहाँ बनता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो देखते हैं कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है ब्लॉक डील के बाद। बिल्कुल। तो ग्रुप आशीष, येस्टरडे सक्सेसफुली इन्होंने अपना ओएफएस जो नॉन रिटेल कैटेगरी है उसके लिए कंक्लूड किया। अगर आपको ध्यान है तो येस्टरडे नॉन रिटेल और आज रिटेल का ओएफएस है। कुल मिला के 15% हिस्सेदारी टाइमेक्स बीवी, जो इनकी प्रमोटर एंटिटी है, ये बेचेंगे। बहुत अच्छी ओवरऑल डिमांड थी। फ्लोर प्राइस से थोड़ा ऊपर ही ट्रांजैक्शन हुआ और इंडिकेटिव जो फ्लोर प्राइस था वो 202 था येस्टरडे, बट जो क्लियरिंग प्राइस है वो लगभग 206 रुपये 10 पैसे के ऊपर आती हुई नज़र पड़ रही है। तो ये कंक्लूड हो गया और शायद आज 210-215 में रिटेल का हिस्सा भी भरता हुआ नज़र पड़ेगा। तो कुल मिला के ब्रॉडली 15% जो ओएफएस है ब्रॉडली आज कंक्लूड हो जाएगा। 251 का प्राइस था येस्टरडे, बट लोअर सर्किट लगी हुई थी शेयर्स में। तो देखते हैं आज कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है। ओके। तो देखिए, पिछला क्वार्टरली रिजल्ट था, वहाँ बोर्ड ने एनेबलिंग रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि शेयर सेल के जरिए 25,000 करोड़ रुपए वो जुटाएंगे। एनेबलिंग रेजोल्यूशन था, हालांकि बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट इंक्लूडिंग मनी कंट्रोल की रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि अगस्त या सितंबर में ये क्यूआईपी लॉन्च हो जाएगा 25,000 करोड़ रुपए का। और इस क्यूआईपी को लॉन्च करने में सिटी ग्रुप, एचएसबीसी, मॉर्गन स्टैनली जैसे 8 अलग अलग ब्रोकर्स को शायद एसबीआई किसी भी वक्त नियुक्त कर सकता है। तो ये फंड रेजिंग पर नज़र रहेगी। हालांकि जब मैंने मैनेजमेंट को पिछले क्वार्टर पूछा था कि आप ये फंड रेजिंग कैसे करोगे, तो उन्होंने कहा था फंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और उनका तो टारगेट ये था कि 1 लाख करोड़ का मुनाफा एसबीआई का आगे चलते हो जाए। येस बैंक का रिसेंटली शेयर सेल कंक्लूड किया है। शायद एनएससी के आईपीओ में भी एसबीआई अपना हिस्सा बेच सकती है। तो ब्रॉडली कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्यूआईपी कैसे लॉन्च होगा, क्या टाइमिंग होगा, होगा कि नहीं, ये अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। तो देखते हैं एसबीआई क्यूआईपी लॉन्च करती है कि नहीं। लेकिन ब्रॉडली ऐसा लग रहा है कि कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। येस बैंक में हिस्सा बेचा है, वहाँ से पैसे आएंगे, एनएससी से पैसे आएंगे। तो देखते हैं ये फाइनेंशियल ईयर में किस तरीके से इनकी शेयर सेल की योजना है। देखते हैं रडार पर। तो एनेबलिंग रेजोल्यूशंस और फंड रेजिंग की तैयारी यहाँ भी आपको होती हुई नजर पड़ रही है। मतलब हमने बोर्ड से अप्रूवल ले लिया, जरूरत पड़ेगी तब उठाएंगे, नहीं तो उठाएंगे नहीं पैसा, ऐसा। हाँ, वैसे ही है सब जगह। और ऑब्वियसली ये Q1 है, तो जनरली पूरे फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग होती है, फंड रेजिंग की प्लानिंग होती है। इक्विटी और डेट के जरिए 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की यूनियन बैंक की योजना है। ब्रॉडली अगर तुम देखें तो बहुत सारी पीएसयू बैंक्स में इस बार ऐसा एक्सपेक्टेशन है बाजार का कि क्यूआईपी लॉन्च होगा। उससे दो चीज़ें होंगी, फंड भी रेज होगा, बैलेंस शीट मजबूत होगी, लेकिन सरकार का भी हिस्सा डाइल्यूट होगा। बहुत सारी जगह पर सरकार का बहुत ज़्यादा हिस्सा है, तो सरकार 51% तक जो है वो कंफर्टेबल है जब तक डाइल्यूशन वहाँ तक नहीं आता। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर हम देखें तो कैनफिन होम और जो यूनियन बैंक है यहाँ फोकस में रहेंगे। और कैनफिन होम में भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से 1,000 करोड़ इक्विटी से शायद रेज होता हुआ आपको नजर पड़ सकता है। ओके, ये दोनों टाटा स्टील ने 180 मिलियन डॉलर्स अपने यूरोपियन ऑपरेशंस के लिए आवंटित किए हैं और वहां उन्होंने अपनी सिंगापुर सब्सिडरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है। कुल मिला के जो 180 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 1560 करोड़ के आसपास का निवेश इन्होंने किया है, जिससे ये $2.5 बिलियन का अपना जो केपेक्स अनाउंस किया हुआ है यूके और नेदरलैंड्स के बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, वहाँ ये कुल मिला के ये इन्वेस्टमेंट होता हुआ नज़र पड़ेगा। अगर आपको ख्याल है तो लगभग 21,400 करोड़ से ज़्यादा का निवेश यूरोपियन कारोबार में टाटा स्टील ने अनाउंस किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरऑल डेट को कम करने के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, ऑपरेशंस को मजबूत करने के लिए किया गया है। तो देखते हैं आज ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। येस्टरडे अच्छी मजबूती थी,
तो ये न्यूज़ के बाद कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है वो देखेंगे। ओके, टाटा स्टील। स्टॉक्स न्यूज़ में टेक्समैको रेल इसको रखिए रडार पे। 535 करोड़ रुपए का इनको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर हाथ लगा है, जिसके बाद स्टॉक फोकस में रहेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पिछले दिनों से ही कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। येस्टरडे भी स्टॉक लगभग 4% मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ नजर पड़ रहा था। महिंद्रा एंड महिंद्रा रडार पर रहेगा क्योंकि ये अपना डिफेंस बिजनेस कंसोलिडेट कर रहे हैं और एक सब्सिडरी दूसरी सब्सिडरी को बेचने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया। तो डिफेंस कारोबार में यहाँ रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। देखते हैं स्टॉक कैसे यहाँ रिएक्ट करता है। और आज इंटरेस्टिंगली सीमेंस फोकस पे रहेगा क्योंकि आज निफ्टी से वो एक्सक्लूजन हो रहा है। सीमेंस एनर्जी आपको अगर ध्यान है तो कुछ दिनों पहले ही लिस्ट हुआ था और यहाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी पैसिव इंडेक्स से ये बाहर होगी कंपनी और यहाँ $80 मिलियन के आसपास का आपको सेल आउट होता हुआ नजर पड़ सकता है कंसोल लेवल पे। पिछले दिनों से ही स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में है। एफटीएससी में से भी एक्सक्लूजन के बाद यहाँ बिकवाली हुई थी और आज निफ्टी के जो पैसिव इंडिसेस हैं यहाँ से वो बाहर होगा। तो देखते हैं सेलिंग प्रेशर कितना बनता है, लेकिन हाँ लो लेवल्स पे यहाँ काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है क्योंकि लगभग 2500-2600 के लेवल से स्टॉक 2800 हो गया है एफटीएससी रीबैलेंसिंग के बाद। तो आज देखते हैं कैसा इंपैक्ट इस रीबैलेंसिंग का आता है काउंटर पे। ओके।